हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन और सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली 1.A का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया हूं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि हमें दर्शाना कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का, यानी सिद्ध करना 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे। पहले मानेंगे तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे 4m और 4m प्लस 1। हमें सिद्ध क्या करना है 4q, तो हम यहाँ पर m मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4q यानी कि a प्लस बी, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें q लाना है, यहाँ पर हम m मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे तो एक को लेंगे पहले, तो लिखेंगे x बराबर 4m को पहले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करेंगे इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, बराबर इधर करेंगे तो 4m का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर इस 4 का, इससे क्या लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार लिखेंगे 4 का स्क्वायर गुना m का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 है, 4 गुना 4 कितना होता है 16, और m का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे m स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, अब इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16 को हम लिख सकते 4 गुना 4 और m का स्क्वायर। इससे 4m स्क्वायर को हम q मान लेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसको क्या मान लेंगे, हम लिखेंगे जहाँ यहाँ पर लिख देंगे 4m स्क्वायर बराबर q। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम q, तो 4q, हमें पहले क्या लाना था 4q, तो मैंने 4q ला दिया। ठीक है, एक ये हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा मैंने क्या निकाला, माना था x बराबर 4m प्लस 1। अब इसका भी वर्ग करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के रूप में हम इसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे बराबर यहाँ पर a स्क्वायर के यहाँ पर क्या है m, 4m का स्क्वायर, तो लिखेंगे 4m का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बी की जगह पर ये a है और ये b है, तो b की जगह पर क्या है एक का स्क्वायर प्लस 2 गुना a इसमें क्या है 4m, तो 4m लिखेंगे गुना b क्या है इसमें एक है तो एक। अब इसे आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे बराबर इसको 4m स्क्वायर को मैंने क्या बताया था अभी 4m, इस दोनों पर स्क्वायर लगा, यानी कि इसका मतलब है 4 का स्क्वायर अलग है और m का स्क्वायर अलग है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16m स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर, एक का यदि हम गुना, यानी स्क्वायर का मतलब उसका उसी में गुना, तो एक का एक में गुना क्या होगा एक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 चौके 8, 8 एकम 8, तो 8, और यहाँ पर क्या है m, तो m। तो अब क्या करेंगे, इसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे बराबर इस 16 को हम क्या करेंगे
आगे लिखेंगे 16m², इस प्लस इसको आगे लिख लेंगे प्लस का 8m, और +1 को पीछे कर देंगे +1। अब यहाँ से हमें क्या लाना था, 4 यहाँ पर लाना है, तो हम यहाँ से 4 को कॉमन कर देंगे, तो लिखेंगे x² बराबर, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे, यानी कि 4 कैसे 4 निकाल आएंगे बाहर, इन दोनों से हम 4 को कॉमन करेंगे, तो 4 बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा 4 चुके 16, यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर क्या बचा m² प्लस यहाँ से 4 जब बाहर निकलते तो 4 दूनी 8, यानी 2 बार गया भाग, तो 2 को यहाँ पर और m और +1 को ऐसे लिखेंगे बाहर। ठीक है, अब इस पूरे को क्या मान लेंगे, हम लिख देंगे जहाँ 4m² + 2m बराबर q मान लेंगे इसको, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे q को, तो लिखेंगे x² बराबर 4, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे q +1। तो हाँ, ये सिद्ध हो चुका है कि मैंने क्या निकाला 4q निकाल दिया, और दूसरा मान एक 4q एक निकाल दिया 4q + 1। तो हम लिख देंगे 4q या 4q + 1 के रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, 4q और 4q + 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।